नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वन विभाग के रेंजर सहित अन्य कर्मचारियों पर हमला, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मिली सफलता के बाद दमोह में भी आम आदमी पार्टी ने मनाया जीत का जश्न। दस्तावेजों से वंचित रहने वाले ट्रांसजेंडर्स बेहद खुश, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। संगीत में कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबर। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसके द्वारा एमसीडी के चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी को जीत मिली, जिसके बाद लगातार संपूर्ण देश में जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के एमसीडी पर अब काबिज हो जाएगी। पूर्ण बहुमत से दिल्ली के एमसीडी चुनाव को आम आदमी पार्टी के द्वारा जीत लिया गया है। दमोह में भी जश्न मनाया गया, मीठा खिलाया गया लोगों को और फटाखे भी फोड़े गए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भारत माता की पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत। उसमें आम आदमी पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है उसका हम यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और 134 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अर्जित की हैं और 15 सालों से जो बीजेपी काबिज थी एमसीडी पे, उनको हटा करके और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और आगे क्या रूप देखा है आप लोगों के इसमें काम करने में? अब एमएसडी में अभी जैसे देख रहे हैं, पिछले 15 सालों से थोड़ा खींचतान चल रहा था। एमएसडी उतने तरीके से काम नहीं करने दे रही थी दिल्ली सरकार को। तो अब क्योंकि एमएसडी में हमारी सरकार है तो और बेहतर काम होंगे दिल्ली में और बेहतर विकास देखने को मिलेगा। आज दिल्ली में एमसीडी के चुनाव अभी चल रहे हैं, मतलब घोषित हो गए हैं, जिनमें से कि आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है और हम सब दमोह के वासी इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हैं। और आम आदमी पार्टी इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अपना प्रदर्शन दोहराएगी और मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में हम बहुत ही ताकत से और मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और एमसीडी चुनाव जीतने पर सभी नगरवासियों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं बची है। और अब आम आदमी पार्टी अगले 23 के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। अभी तक कितनी सीटें हासिल की हैं? अभी 111 सीटें हमें प्राप्त हो चुकी हैं और हमारा अनुमान है कि 150 सीटें एमसीडी में हम जीतेंगे। और निश्चित ही शाम तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि 150 सीटें आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत चुकी है। आप किस वक्त आग्रह हैं? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। समाज की मुख्य धारा से वंचित समुदाय को मुख्य धारा में शामिल करने व उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शासन विभिन्न योजनाएं चला रहा है। वहीं शासन एवं विभिन्न प्राधिकरणों के द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में दमोह के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक विशेष अभियान के तहत ट्रांसजेंडर्स, थर्ड जेंडर्स को समाज की मुख्य धारा में लाने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाया। इसी अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों से समन्वय बिठाकर समाज से दूर इन वर्ग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के लोक सेवा प्रबंधन विभाग, खाद्य विभाग एवं नगर पालिका दमोह के संयुक्त प्रयासों से इन थर्ड जेंडर्स के सरकारी दस्तावेज वितरित किए गए।
जिसमें वोटर कार्ड, राशन पात्रता पर्ची, आधार, आयुष्मान, समग्र KYC, वृद्धावस्था पेंशन सहित कई सरकारी दस्तावेज हैं। अब तक इन दस्तावेजों से वंचित रहने वाले ट्रांसजेंडर्स इन्हें पाकर काफ़ी खुश हैं। ये मानती हूँ, मुझे मेरे कोई भी कागज़ नहीं थे, मुझे सर ने पूरे कागज़ बनवा के दिए, ऊपर से पूरे उनको माता रानी बहुत अच्छा रखे। हम लोग के पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, हर चीज़, हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि उसमें हर चीज़ में हम लोग का एक नाम आने लगा और हम लोग की एक पहचान बढ़ने लगी है। तो थर्ड जेंडर वो भी हुआ है, पूरे सब चीज़ों के लिए अदर जो भी है सब काम करा है। सब के लिए माता रानी से यही दुआ मांगूंगी कि सब बहुत अच्छे रहें। मेरे सर ने खूब हम लोग के पीछे लग के हर चीज़ बनवा दी हम लोग के लिए, एक इलाज के लिए और भी हर चीज़, हर कार्ड बनवा दिए गए हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ। मेरा नाम पिंकी है, मैं हटा क्षेत्र से हूँ। इसमें नालसा, सालसा और डालसा के अंतर्गत, ये नालसा के निर्देशानुसार ये अपने ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में वो सभी के साथ सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उस विशेष अभियान के तहत हम लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि ट्रांसजेंडर को इनके आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में मदद की जाए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र ID, पात्रता पर्ची, आयुष्मान कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन कार्ड जो भी है उसको उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो इन सब दस्तावेजों का उपयोग करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर सकें, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें और एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। और इसी अभियान के तहत हमारे यहाँ 9 ट्रांसजेंडर को ये आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। जिन्हें आवेदन दिए थे उनको आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले थे और इनमें से 2 जो ट्रांसजेंडर है उनको वृद्धावस्था पेंशन भी दिलवाई जा रही है। इसके लिए विभिन्न विभागों से हमने कोऑर्डिनेट किया है और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये दस्तावेज इनको आवश्यक प्रदाय कर दिए गए हैं। मैम, आपके यहाँ पर सभी लोगों के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, सभी विभागों को लाके, तो ये नई बिल्कुल किसी भी समाज की जो वंचित वर्ग हैं, जैसे आप ट्रांसजेंडर ले लें या कुछ गरीब वर्ग ले लें, जिनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, जो अलग अलग विभागों में अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक साथ यहाँ पे एक्साइज सुविधा मिल रही है, ताकि सारे विभाग यहीं पे आ जाएं, हम उनको निर्देश दें। जिनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पे तत्काल सुनवाई हो रही है उनकी। यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, यही उद्देश्य है। इस दौरान जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे, जिला लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल, जितेंद्र अवस्थी, अनिल साटी, प्रतिभा चौबे, धीरज वर्मा, ट्रांसजेंडर रिहाना, सुल्ताना, पिंकी, काजल सहित अन्य की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज़ दमोह। दमोहनगर के अम्बेडकर चौक के समीप एक ऑटो खड़ा हुआ था। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसका टायर चुरा लिया गया है। बताया जाता है कि ऑटो चालक की तबीयत खराब थी, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। इसी बीच कोई लघुपुरा के रहने वाले हैं और इतने पे हम अस्पताल में भर्ती है। इतने वो हमारा कार दूर चले गए, 10 दिन से गाड़ी से खड़ी है। किस चीज़ का टायर चोरी चला गया है? ऑटो, अगला टायर, ऑटो रिक्शा को अगला टायर। कब चोरी गया है आप? आज सवेरे 4 बजे। गाड़ी का नंबर क्या है आपकी? गाड़ी का नंबर 0319 MP 34 0319। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? कराने हैं, अभी चल रहे हैं, वही करवा रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति ऑटो का एक पहिया चुराकर ले गया। मध्यांचल बैंक सिंग्रामपुर में हितग्राही मुकेश राय के परिवार को 22 लाख की बीमा सहायता राशि के रूप में
प्राप्त हुई है। मध्यांचल बैंक परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम बैंक के ग्राम के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। हितग्राही मुकेश राय के परिवार को 22 लाख रुपए का चेक दिया गया। कार्यक्रम में जयदीप नायडू, क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक दमोह एवं उवेश पुरोहित, सेल्स मैनेजर सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। रामपुर तहसील जेबीरा जिला दमोह। और जो हमारी घटना 1 साल पहले हो चुकी थी और हमारे भाई और हमारे सरजीत राय भतीजा और उमा रानी हमारी वो भाभी हैं, तीनों लोग मतलब चले गए थे। उनको बहुत सारा मतलब पैसा लग गया है और हमारे बैंक से ग्रामीण मध्यांचल ग्रामीण बैंक श्रीरामपुर से हमको 22 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। और जो हमारे इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि बीमा करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जो राशि मिलती है उसमें से बचत करना चाहिए और हम लोगों को जो कर्ज पानी में लग गया है उसमें छूट जाएगा। इसी शब्दों से मैं आगे धन्यवाद। हम अब जीते हैं अपने परिवार की। मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ पड़ाव आते हैं। वो शिशु अवस्था से बढ़ता है, यौवन अवस्था तक आता है और शिक्षा ग्रहण दीक्षा ग्रहण करके वो अपने एक कमाई का साधन तैयार करता है। या तो वो व्यवसाय करेगा या फिर कोई जॉब या गवर्नमेंट नौकरी या XYZ जो भी, उससे वो अपने परिवार का अपना स्वयं और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मूल उद्देश्य है कि 12-13 लाख रुपए का कर्जा हुआ। ये बताइए एक सामान्य परिवार किस प्रकार से इतने रुपयों के बोझ को उठा सकता था। उन्हें या फिर अपना घर बेचना पड़ता या खेत बेचना पड़ता, लेकिन आज उनके पास उनका घर भी है, आज उनके पास उनका खेत भी है और साथ साथ में उनके पास कर्ज से निपटाने के बाद बहुत बड़ी राशि भी है। ठीक, अब माननीय क्षेत्र सिगरामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। किसान धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहा है, लेकिन सर्वेयरों के द्वारा उनका धान रिजेक्ट किया जा रहा है। इस बात से किसानों में नाराजगी है। आइए जानते हैं किसानों को किस तरह से परेशानी हो रही है। मनोज राय गोबरा धान लेके आए राय वेयर हाउस गोबरा में, जो इतनी अच्छी धान के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं सर्वेयर। शासन से अनुरोध है कि इस धान को तोड़वाया जाए। ऐसी धान तो क्या करे? क्या धान मना कर रहे हैं? 5% है धान इस क्षेत्र में। धान में क्या गलती है? क्या खराब है? यदि ऐसे मैं अमित पटेल धनेटा से अपनी धान उपार्जन दिनांक हेतु बुकिंग करके यहाँ पर गोबरा राय वेयर हाउस सिगरामपुर समिति लेकर के आया, जिसके कारण सर्वेयर द्वारा फेल की जा रही है। धान देख करके सर्वेयर बता रहे हैं कि काली छीट 2% है। 1% भी नहीं है, 100% इससे बढ़िया धान पूरे एरिया में आ ही नहीं सकती है। मतलब 1 क्लास की कहलाई हमारी एरिया की रेडी। हमें शासन से अनुरोध है कि हमारी धान तुलाई की जाए। सर्वेयर बताते हैं कि पूर्व में भी जानकारी दे दी गई थी कि किसी भी प्रकार से धान में अगर गड़बड़ी होगी तो खरीदी नहीं की जाएगी। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के द्वारा जानकारी दी गई थी कि धान में अगर काला दाना पाया जाएगा तो धान खरीदी नहीं होगी। ऐसे में सभी को साफ करके ही धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचाना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। नौरदेही अभ्यारण्य के सिगरामपुर रेंज में रेंजर व स्टाफ के ऊपर हमला किया गया। भ्रमण पर निकले थे तभी उनके ऊपर हमला किया गया। शासकीय कार्य में बाधा भी पहुंचाई गई, जिसके बाद रेंजर सौरभ पिता राजेंद्र कुमार जैन के द्वारा चौकी बले में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पर मामला दर्ज होने के बाद लहली थाने को डायरी पहुंचाई गई है। रेंजर सौरभ जैन ने बताया कि वे अपने स्टाफ मनीष पटेल, जगदीश लोधी, जितेंद्र राय, मोहन ठाकुर के साथ शासकीय वाहन से जंगल के भ्रमण पर थे। कुछ लोग कुल्हाड़ी एवं अन्य हथियार लेकर घूम रहे थे। उनका पीछा किया गया तो पता चला पुन्ना पिता कनकू निवासी कनकन टोला सिंहपुर के साथ 2 लोग अन्य थे। गाली गलौज करने लगे, हमला किया, लाठी डंडों से हमला किया। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया। पुलिस के द्वारा एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामला
ये आज दोपहर में टीआई साहब की तरफ से सूचना दी गई थी कि बले चौकी के अंतर्गत आने वाले खापाखेड़ा जंगल बीट का जो क्षेत्र है वहाँ पर वन विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है और इसी संबंध में अभी फाने में FIR की गई है और हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना जारी है। जैसी कोई भी और आगे बात आएगी तो आपको बताई जाएगी। पुराना नहीं, ये स्वयं खुद आए हैं। फरियादी जो है वन विभाग के रेंजर हैं और इनके भी और अन्य स्टाफ के लोग हैं जो इस मामले में जख्मी हुए थे। इनकी MLC भी कराई गई है और अभी FIR करके अब इसकी विवेचना की जा रही है। ये बले चौकी में आने वाले खापाखेड़ा जंगल बीट का मामला है जो मूलतः बले चौकी के अंतर्गत आता है। खापाखेड़ा की बात है, खापाखेड़ा बीट है, मूली के पास में एक गाँव है, तो वहाँ पे हम लोग निकले थे तो हम लोगों ने 2 लोगों को देखा संदिग्ध हालत में कुल्हाड़ी लिए थे, लाठी लिए थे, जा रहे थे और शिकार की तलाश में थे किसी वन्य जीव की। हम लोगों ने उनको रोका तो उन्हें दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग 7 लोग थे, हम लोगों ने अलग अलग 4 लोग इस तरफ, 3 लोग इस तरफ ऐसे दौड़े और सबसे पहले जितेंद्र है, मेरा वाहन चालक है, तो इसने जाके सबसे पहले लगभग 1 किलोमीटर तक हम लोगों ने दौड़ के उनका पीछा किया और जाके जितेंद्र को पकड़ा और वो कुल्हाड़ी भी लिए थे, वो भी लिए थे, तो 2 लोग और पहुँच गए पीछे से। तो मैंने उनकी कुल्हाड़ी छीनी, जितेंद्र की लाठी छीनी और मैंने उनसे आने का कारण पूछा, क्या है कि दौड़ रहे थे, पूछा तो उसने बताने से भी मना कर दिया, साथ जाने से भी मना कर दिया। और इतने में जब हम लोग उसको पकड़ के लाने लगे तो उसने आवाज़ की, उसके साथ जो छुपे थे 3-4 लोग वो पीछे से आ गए और पीछे से हम लोग पे हमला कर दिया। मेरे यहाँ सर पे भी हमला किया, कंधे पे, हाथ पे भी और सिर के भी सर पे हमला किया। और एक और मेरा चौकीदार है ये मोहन कुमार, उसके सर में काफ़ी गंभीर चोट आई है, बहुत सारा खून निकला है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी बचाव किया। 2 मिनट के बाद में बाकी हमारा स्टाफ था जो आ गया और स्टाफ को आता देख ये लोग बाकी लोग सब वहाँ से भाग गए। और ये कारण ये है कि यहाँ पर घटनाएँ काफ़ी हो रही थी, तो मैंने पिछले हफ्ते एक अभियान स्टार्ट किया था, इसमें 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी वजह से पहले 1-2 की झुंड में आते थे अपराधी, लकड़ी काटने के लिए भी आते हैं, शिकार करने के लिए भी आते हैं और अब ये झुंड में आने लगे हैं। हम लोग काफ़ी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ बौखलाए हुए हैं और इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस ने एक थाने में रैली में ये मामला दर्ज कराया है और वो भी अपना प्रकरण कायम कर रहे हैं। हम लोग भी वन्य जीव अधिनियम के तहत और वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये प्रकरण कायम कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे से कोशिश की जाएगी ऐसी कोई भी घटना ना हो और उनको गिरफ्तार करें। सर, वन विभाग की टीम में कितने लोग थे और आरोपी कितने थे घटनास्थल पर? उस टाइम पे हम लोग टोटल 7 लोग थे, लेकिन जब क्या था कि वो दुर्गम एरिया था और ये घाटी थी नीचे, तो हम लोग 4 लोग नीचे चले गए, तो क्योंकि घना जंगल था तो दूसरी टीम हमारी दूसरी जगह निकल गई उनको, क्योंकि आरोपी थे इस तरफ भागा, एक दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे, इसी वजह से हम लोग भी अलग अलग दिशाओं में भागे। तो और वो लोग स्टार्टिंग में तो 2 थे, बाकी 3-4 और भी आ गए और भी लग रहा था कि और भी पीछे छिपे हुए हैं। आरोपियों को आपने धर दबोचा या पुलिस ने? आरोपियों को हम जब ये घटना हुई तो मैंने कंट्रोल रूम को सूचना दी और कंट्रोल रूम ने नौरादेही रेंज और सजा रेंज और मेरी सिंहपुर रेंज सबका पूरा स्टाफ आ गया। उन्होंने पूरे चारों तरफ से घेरना स्टार्ट किया, जिसमें एक आरोपी अभी पकड़ा गया है। तो तेंदुखेड़ा से विशाल रजक की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर चल रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, जहां कलाकार अपनी प्रतिभाओं का जलवा दिखा रहे हैं, तो वहीं लोग यहां पर लगे स्टॉलों में जाकर विभिन्न तरह के आनंद ले रहे हैं, जहां व्यंजन की व्यवस्था की गई है, खरीदारी के तमाम तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, तो वहीं झूले का भी लोग आनंद ले रहे हैं, तो स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई है। दमोह नगर के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसे सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। आज भगवान का विवाह संपन्न हुआ।
किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें कजरारी राधा नाचे राधा संग राधा नाचे दिल में देखो सावन में देखो कोई बात श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा के बाजे बाजे भागी भागी के बाजे बाजे भागी भागी के बाजे झांझ बथा बजे गुल गुल बाजे झांझ बथा बजे गुल गुल बाजे सारंगी और बहुवर बाजे सारंगी और बहुवर बाजे बंसी बाजे मधुरी मधुरी बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे गुलिया हुई बज रही आज दिल चाल चले शीतल सुख नैया चाल चले शीतल सुख नैया जामा पटिका लहंगा भरिया जामा पटिका लहंगा भरिया वो करी सनन सनन सजना ऐसो याद रखो मची रही चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। वन विभाग के रेंजर सहित अन्य कर्मचारियों पर हमला, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मिली सफलता के बाद दमोह में भी आम आदमी पार्टी ने मनाया जीत का जश्न। दस्तावेजों से वंचित रहने वाले ट्रांसजेंडर्स बेहद खुश, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। संगीत में कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।